स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरा हो चुका है, 4 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने 180 सीट पर जीत का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी बंगाल में इतिहास रचने जा रही है। वहीं टीएमसी बीजेपी के दावे को खोखला बता रही है। टीएमसी का अपना दावा है कि वो 200 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल में भी बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन नेताओं के अपने एग्जैक्ट पोल हैं। नेता अपने अपने तरीके से अपने एग्जैक्ट आंकड़े रख रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, लगभग सभी एग्जिट पोल सिर्फ एक एग्जिट पोल को अगर छोड़ दें, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल में 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल का डेटा हमारे पास है, जिसमें 5 एग्जिट पोल्स में बदलाव होता दिख रहा है, जबकि सिर्फ एक में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। अगर हम इन सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें, यानी महा एग्जिट पोल करें, तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है, तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 134 से 142 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। तो महा एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, मेट्राइज की बात करें तो मेट्राइज बीजेपी को 146 से 161 सीटें दे रहा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें दे रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें जा रही हैं। पीपल पल्स की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सर्वे है जिसमें टीएमसी की सरकार बन रही है। ये बीजेपी को 95 से 100 सीटें दे रहा है, जबकि टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जाएंगी। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क के सर्वे में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। 150 से 175 सीटें बीजेपी जीत सकती है। टीएमसी 118 से 138 पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी की अगर बात करें तो पोल डायरी में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 142 से 171 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि टीएमसी की बात करें तो 99 से 127 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब चाणक्य स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो 150 से 160 सीटें यह भी बीजेपी को दे रहा है। यानी चाणक्य का सर्वे भी यह बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। 4 मई को पश्चिम बंगाल में इतिहास बीजेपी रच सकती है। तो वहीं टीएमसी 130 से 140 सीटों की पार्टी रह सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें रह सकती हैं। इसके अलावा अगर हम आपको प्रजा पोल की बात बताएं तो 178 से 208 सीटें, ये मैक्सिमम सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 178 से 208 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, बीजेपी सरकार बना सकती है। 85 से 110 सीटें टीएमसी जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। यानी सिर्फ अगर आप पीपल्स पल्स के सर्वे को छोड़ दें तो बाकी सभी सर्वे इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है। टीएमसी हालांकि इन एग्जिट पोल्स को नकार रही है। टीएमसी का कहना है कि 4 मई को बीजेपी की हार तय है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने जीत का एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया है। सुवेंदु ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी को कम से कम 180 सीटें मिलने जा रही हैं। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा, जो ये बंगाल का ट्रेंड है। इतनी उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है। तो ये सब
चलता है। तो ये तय मानिए कि 4 मई तक नेता अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने नंबर्स रखेंगे। टीएमसी को अपनी हार नजर नहीं आ रही तो बीजेपी को अपनी जीत नजर आ रही है। कोलकाता पोर्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने भी बड़ा दावा किया। राकेश सिंह ने कहा है कि बीजेपी 170 से 180 के बीच सीटें जीतेगी। जनता ने बीजेपी को बहुमत दे दिया है। राकेश सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी में बटा है। पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग, दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, आप क्या देखते हैं इसको और ये बम्पर वोटिंग के मायने आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, मेरे राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीका का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं, निडर होके किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली, मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था। 170 से 180 बड़ा मजबूत आंकड़ा आपने दिया है। आप देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन नहीं हम किए हैं, हम एक एक सीट को कल रात में एनालिसिस किए कि कौन सा सीट जीतेगा, कौन सा सीट हारेगा। आज जो बोलने को हम बोल देंगे कि 200 पार हो जाएंगे, 294 भी लेके आ जाएंगे, वो झूठा बात है। लेकिन आप देख लीजिएगा 170 और 180 के बीच में आएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हिंसा भी बहुत ज्यादा हुई है इस बार, कोशिश की गई थी कि कोशिश की गई थी कि हिंसा बहुत हो। मतलब ये पोक आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री कल रोड शो कर रही हैं कलकत्ता पोर्ट में, हमारे एरिया में। आपको हम वीडियो दे रहे हैं, वीडियो को थोड़ा चला दीजिए। 4 बजे 200 बाइक लेके एक पैनिक क्रिएट की है, 3 किलोमीटर का रोड शो की है 200-250 बाइक लेके। जबकि एक मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था कि इलेक्शन का एक रूल रेगुलेशन है, उसमें बंद हो गया, 27 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो गया, फिर वोटिंग के दिन ये सब करने का क्या जरूरत था? तो घबरा गई हैं। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको लग रहा है कि 170-180 तक आ जाएगी? नहीं, पब्लिक वोट दिया है। हम लोग भी जहाँ पर मतदाता केंद्र था वहाँ पर लाने में हम लोग सक्षम हो गए हैं लोगों को। क्या ये निडर हो के अपना वोट दीजिए, अपना वोट खुद का वोट खुद से दीजिए। आपको लग रहा है इस बार के इस मतदान में मुसलमान एक तरफ हो गया, हिंदू एक तरफ हो गया? देखिए, मुसलमान एक तरफ नहीं हुआ। मुसलमान को ममता बनर्जी ठगी है। मुसलमान 3 जगह गया है, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी। मुस्लिम कभी हिंदू को वोट नहीं देंगे और बीजेपी मतलब उन लोगों के लिए बहुत मतलब नफरत वाली पार्टी, बहुत ही नफरत वाली पार्टी। तो उनको ये लोग नहीं देंगे, ये लोग कांग्रेस को दे देंगे। तो ये 3 जगह गई है। तो बीजेपी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 170 से 180 का आंकड़ा दे रही है, जबकि टीएमसी को विश्वास है कि टीएमसी चुनाव जीत रही है। बेलाघाट से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने ज्यादातर एग्जिट पोल को निराधार बता दिया। उन्होंने कहा कि जो पोल बीजेपी को जिता रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं उसका सर्वे ठीक है। हमें 235 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए कई एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50।
अब पश्चिम बंगाल में जीत हार के दावों के बीच बीजेपी और टीएमसी काउंटिंग को लेकर अलर्ट मोड में है। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता कैमरे से ईवीएम पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बीजेपी के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। उनका कहना है कि टीएमसी को हार का डर है, इसीलिए वो कैमरे से नजर रख रहे हैं। कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर से हमारे सहयोगी पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहां सबकी निगाहें अभी तक राजनीतिक पार्टियों पर थी, अब सबकी निगाह शिफ्ट हो चुकी है स्ट्रांग रूम पर। इस वक्त हम कलकत्ता में हाईकोर्ट के सामने जो स्ट्रांग रूम है उस पर मौजूद हैं। यहां पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने देखेंगे तो एक ग्रिल है। इसके बाद सिर्फ अधिकृत लोग ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख सकता है। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यहां 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 7 विधानसभाओं की ईवीएम को रखा गया है। जो यहां लाइव वेबकास्ट देख रहे हैं, ये वो बक्से हैं, ये ईवीएम की वीवीपैट मशीनें हैं, ये ईवीएम यूनिट है और ये सारे लगातार यहां दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे पर भी एक कैमरा लगा है और यहां 7 विधानसभा की सभी ईवीएम रखी गई हैं। कोई भी आम साधारण आदमी यहां आ सकता है। यहां 2 लोग बैठे हुए हैं। सर, आप नजर रखने के लिए आए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम लोग तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। क्या आदेश है आपको, क्या हिदायत दी गई? हिदायत यही दी गई है, हम लोगों के जोरासागु के कैंडिडेट श्री विजय उपाध्याय जी ने कहा कि यहाँ बैठने के लिए कल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगामी 4 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे। राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी है? राउंड द क्लॉक ड्यूटी। तो कितने घंटे की ड्यूटी पे हैं आप? अभी तो हम कल रात से हैं, नेक्स्ट टीम अब आने का टाइम हो रहा है। बीजेपी वाले भी आए हैं या सिर्फ तृणमूल वाले? बंगाल में बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बीजेपी सिर्फ नाम का है। तो फिर अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम पे कुछ हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ आना जरूरी है? देखिए, ये दल का निर्देश है, दल ने हमको कहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो डेडिकेशन है। पानी की बोतल और बिस्किट यही सहारा। सारी रात बैठे रहे आप, सोए नहीं? आज तो नहीं सोए नहीं है। आप किस पार्टी से हैं दादा? तृणमूल कांग्रेस से। यहाँ लेफ्ट, बीजेपी, कांग्रेस कोई नहीं आया? कोई भी है ही नहीं यहाँ पर, तो आया कहाँ से? अच्छा, आपको क्यों लगा पिछली बार आप इस तरह से चौकीदारा कर रहे थे? नहीं, पिछली बार तो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा ये नहीं था। इस बार तो सारे ट्रूप आ गए, केवल नौसेना और वायुसेना छोड़ के सभी आ गया था पश्चिम बंगाल इलेक्शन में। तो कह रहे हैं कि पिछली बार इस तरह की चौकीदारी की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब की बार 2 आदमी टीएमसी ने बिठाए हैं जो लगातार स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को भले ही कितना ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन व्यवस्था देखिए यहाँ पर ऐसी बनाई गई है कि सीसीटीवी की फुटेज लाइव दिख रही है 24 घंटे। पुलिस यहाँ तैनात है। अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट होता है। इसके जो बैरिकेड है, इसके पार किसी भी गाड़ी को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, हाईकोर्ट के वकीलों की गाड़ियां हैं। यहाँ पर नो पार्किंग का सिंबल है। दादा भी आए हैं। दादा? नहीं, दादा नहीं है, मैं आया हूँ। हाँ, किस पार्टी से हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो ईवीएम स्ट्रांग रूम पे टीएमसी के तो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, आपका नहीं है? वो चोरी करते, उनको पता है चोरी होगा, इसीलिए बैठे हैं वो। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिकली उनके दिमाग में चोरी भरा आता है, तो यही सोचते हैं कि चोरी होगा, इसलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपका कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़े आप? मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, तापस राय जी, मानिकतला विधानसभा से। मानिकतला से। क्या लग रहा है आपकी बार आपको, जिस तरह से टीएमसी चौकीदारा कर रही है, पिछली बार नहीं थी यहाँ चौकीदारा करने के लिए? पता है, ऐसा है कि हम लोग को वो पता है वो हार चुके हैं। मानिकतला विधानसभा कम से कम 15 से 20 हजार वोट से हारेंगे और टोटल 180 प्लस आएगा। हम तो अंदर देखिए, टीएमसी के कैंडिडेट के एजेंट जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा बाहर आ जाइए भाई, नो पार्किंग का सिग्नल दिखाइए। कोलकाता पुलिस है, ये पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है और इस इलाके में इसके अलावा यहाँ जो परमिटेड आदमी है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं रोक सकती। यानी अब ईवीएम सबसे बड़ी निगाहों में होगी, क्योंकि अब ईवीएम से जो 4 तारीख को नतीजा निकलेगा उस पर सबकी निगाहें हैं और टीएमसी लगातार ईवीएम की चौकीदारी कर रही है।
अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले तो बंगाल में टीएमसी का किला ढहने जा रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद 77 सीट ही जीत पाई थी। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पूरे जोर शोर से बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरी। उसने अपनी रणनीति बदली। आइए वो 5 कारण आपको बताते हैं जिनकी वजह से बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन सकती है। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बनेगा। एसआईआर के दौरान बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कट गए। ममता ने एसआईआर का जमकर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत बीजेपी ने एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही। बीजेपी का यह मुद्दा आम लोगों से कनेक्ट करता हुआ नजर आया। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने डर को भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और यह कहा कि इस बार डर की जगह भरोसा जीतेगा और वो नैरेटिव भी जमीन पर कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। बंगाल में इस बार सबकी नजर साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर है, जहां ममता का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या है उसे भी देखिए। पिछली बार के मुकाबले भवानीपुर में 24.14% ज्यादा वोटिंग हुई है। साल 2021 में 62.6% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 86.74% वोटिंग हुई है। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। मेरा भवानीपुर क्षेत्रों में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, बल्कि बीजेपी को विश्वास यह है कि इस बार हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है और इसी के दम पर बीजेपी 180 सीटों पर कमल खिलने का दावा कर रही है। लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी का वो ख्वाब बता रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये कंपल्शन है, उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही 294 सीट के अंदर करीबन 200 तक उन्होंने बूथ में एजेंट नहीं दे पाया। आज भी 23 को भी उसका है ही नहीं उतनी। जो आते हैं आप भी देखा होगा, सब देखा होगा कि बाहर से जो आते हैं वो बात करते हैं, इधर का लीडर कहाँ पे, और ग्रास रूट में तो और भी कम। तो इसीलिए 2021 में अब की बार 200 पर हार के चले गए, 100 भी नहीं मिला, 77 मिला। तो इस बार फिर आया, इसीलिए इस बार बहुत कंपल्शन है। इस बार बोल रहा है एबर ना तो नेवर। तो ये वाला बोल रहे हैं और 23 को भी बोले। ये जो 13% एक्स्ट्रा वोट हुआ, ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 मई को तय हो जाएगा, लेकिन 27 के सबसे बड़े सियासी दंगल की पिच अभी से तैयार होने लगी है। योगी ने बैटिंग शुरू कर दी है। आज यूपी में महिला आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। योगी ने विधानसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों पर जबरदस्त अटैक किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। पहले सपा ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, लेकिन जैसे ही सूबे में उन्हें महिला विरोध का सामना करना पड़ा तो अपना रंग बदल लिया और अब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए?